श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में जानकारी शेयर करने वाले हैं कि अगर आप भगवान शिवलिंग पर प्रतिदिन जल समर्पित करते हैं और आपका दुख कट नहीं रहा है, आपको कोई रास्ते समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आपको किस प्रकार से भगवान शिवलिंग पर जल समर्पित करना है और निश्चित ही आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपका जो भी दुख है वह कट नहीं रहा है तो जरूर कटेगा। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी के लिए है कि हम सभी भगवान शिव पर जल समर्पित करते हैं, लेकिन कौन सी दिशा में हमें खड़े होकर जल समर्पित करना है और किस प्रकार से करना है कि जिससे हमारे महादेव हमारे जीवन का दुख जरूर समाप्त करें। बहुत सारे लोग प्रतिदिन जल समर्पित करते हैं, उन्हें जल्द ही फल देखने को प्राप्त होता है। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जल समर्पित करते हैं लेकिन महादेव थोड़ा देने में वक्त लगाते हैं। तो आप भी एक बार इस प्रकार से जल समर्पित करना शुरू करिएगा। चाहे आप घर के शिवलिंग रखे होंगे उस पे करना होगा या आप मंदिर जाते हैं तो उस प्रकार से करना होगा, तो निश्चित ही सारे आपके रास्ते खुल जाएंगे। पूर्ण भरोसे से कह रही हूँ और आप जरूर करके देखिएगा तो आपको भी फल देखने को प्राप्त जरूर होगा। शिव महापुराण की कथा सुन करके ही मैं आप लोगों को इस जानकारी के बारे में शेयर कर रही हूँ। जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम जानते हैं कि भगवान शिव को कैसे जल समर्पित करना है कि ताकि हमारे जो रास्ते बंद हैं वह खुल जाएं। जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो आपने जलाधारी को देखा होगा। तो जलाधारी का जो मुंह होता है वह उत्तर की तरफ होता है। तो उत्तर की तरफ जलाधारी है तो आपको खड़ा होना है दक्षिण की दिशा, यानी जो है उसके अपोजिट साइड आपको खड़ा होना है दक्षिण दिशा में, और आपका जो मुंह है वह उत्तर की दिशा की तरफ होना चाहिए। और उसके बाद आप धीरे धीरे जल समर्पित करें। उसके बाद जब आप जल समर्पित करते हैं तो उस जल को ग्रहण करें और अपने घर में भी छिड़काव जरूर करें। जब आप उत्तर की मुंह तरफ दिशा की तरफ जल समर्पित करते हैं तो महादेव आपके सारे रास्ते जो बंद हैं वह जरूर खोल देते हैं। 3 महीने तक आप जरूर करके देखिएगा। और दूसरा है कि अगर आप अपने घर के मंदिर में जैसे शिवलिंग रखा है आपने, उनको स्नान कराते हैं तो उनका भी आपको दिशा का किस प्रकार से ध्यान रखना है कि जैसे कि आपको रास्ते नहीं खुल रहे हैं, आपका कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, तो आप भी इस प्रकार से जरूर करिएगा। अपने घर के शिव मंदिर में भी आपको जो उत्तर की तरफ आपको उनका जलाधारी रखना होगा और भगवान शिव को आप किसी भी दिशा में जल समर्पित करें। लेकिन जब आप जल समर्पित कर लेते हैं तो उस जल को जब आप वृक्ष में डालने जाते हैं तो सबसे पहले अपने घर में छिड़काव कर लें और अपने परिवार को ग्रहण करने को दें। उसके बाद जब आप उस जल को आप जो स्नान कराते हैं भगवान शिव को अपने घर की शिवलिंग का, तो उस जल को आप जब किसी वृक्ष के नीचे डालेंगे तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपका जो मुंह है वह उत्तर की दिशा में होना चाहिए। आप देख लीजिए कि किस तरफ उत्तर का दिशा है, यह आप अपने घर के हिसाब से देख सकते हैं। और उस उत्तर की दिशा में खड़े होकर जब आप स्नान किया हो भगवान शिव के अपने घर के शिवलिंग का डालते हैं वृक्ष के नीचे, तो जो रास्ते बंद होते हैं ना वो सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। महादेव की कृपा प्राप्त जरूर से जरूर होती है। अक्सर हम सभी भगवान शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं। जब भी आप देखे होंगे पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, हर दिशा में आप देखे होंगे सब लोग जल समर्पित करते हैं। लेकिन दिशा का भी महत्व बहुत होता है। और भगवान शिवलिंग का जब आप जल समर्पित करते हैं, यानी जैसे कि अगर आप बिल्व पत्र भी समर्पित कर रहे हैं और आपका कार्य नहीं बन रहा है तो इसी दिशा में आपको बिल्व पत्र भी समर्पित करना होगा। यानी दक्षिण की दिशा में आप खड़े होंगे और आपका मुंह उत्तर की दिशा में होना चाहिए और डंडी उसकी जो है डंडी आपकी तरफ होना चाहिए और जलाधारी की तरफ बिल्व पत्र का पत्ती होनी चाहिए। इस प्रकार से जब आप बिल्व पत्र समर्पित करना शुरू करते हैं और दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर मुंह की तरफ आप जल समर्पित करना शुरू करते हैं तो निश्चित ही आपके सारे भाग्य खुल जाते हैं और सारे जो रास्ते बंद रहते हैं ना वो भी धीरे धीरे खुलना शुरू जरूर हो जाता है। तो जब आप प्रतिदिन जल समर्पित करते हैं तो इस दिशा में जल समर्पित करना ना भूलें, ताकि जो आपके कार्य बन नहीं रहे हैं आप भटके ना जीवन में। इसलिए इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि बहुत सारे लोग होते हैं कि उनकी मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि मनोकामना पूर्ण नहीं होती
होती तो वो भटकना शुरू करते हैं, तो आप बिल्कुल भी ना भटकें। आप भगवान शिव पर एक बार इस दिशा में जल समर्पित करके देखें। निश्चित ही महादेव आपके 3 महीने के अंदर, ज़्यादा नहीं 3 महीने के अंदर आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। जो रास्ते बंद हो गए हैं वह जरूर खुलेंगे। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो महादेव की कृपा से आपके लिए लाभदायक हो। मैं भी विनती करती हूँ कि जो भी व्यक्ति इस दिशा में खड़ा करके होके भगवान शिव की जल समर्पित करे, महादेव उसके समस्त रास्ते खोले, उनकी मनोकामना पूर्ण करे। मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ और आप लोगों के लिए इस जानकारी भरी वीडियो को शेयर करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों तक वीडियो जो शेयर करूं आप लोग तक पहुंचे और महादेव की कृपा आपके जीवन में भी प्राप्त है। उम्मीद करेंगे कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।